एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेरा को पुलिस ने रोक दिया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा मौजूद है। सर, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन और उससे पहले जब तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रायपुर के लिए रवाना हो रहे थे, उसी दौरान पवन खेरा को रोक दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या वजह मान रहे, चूंकि आप भी रायपुर निकलने वाले? देखिए, अधिवेशन को रोकने की बहुत दिनों से कोशिश हो रही है। 3 दिन पहले ईडी के छापे रायपुर में विभिन्न जगहों में डाले गए जो कांग्रेस के समर्थित लोग थे, और आज पवन खेड़ा को जिस तरीके से रोका गया है, निश्चित ही वो डिस्टर्ब करने की एक छोटी सी कोशिश मात्र मैं इसको देखता हूं, क्योंकि कोई ऐसा क्राइम नहीं था कि आदमी को छिपना पड़े या फांसी नहीं लग रही थी। लोकतंत्र है और लोगों को अपने बात कहने का अधिकार भी है, और अगर कुछ हुआ भी है तो कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं हुआ है कि जिसके तहत कि उनको प्लेन से उतार लिया जाए, उनको डिटेन करने की कोशिश की जाए। निश्चित ही मैं भी अपने और साथियों से भी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि केवल बीजेपी की घबराहट सामने आ रही है। राहुल गांधी की जब से पैदल यात्रा हुई है तब से इसी तरीके की कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं, और वो ये डंडे के दम पर जो है शासन करना चाहते हैं, और लोकतंत्र के में जो अभिव्यक्ति का अधिकार से लेकर अन्य अधिकार हैं उनको सब खत्म करने की कोशिश में बीजेपी है। ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी इस देश में चल रही है। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट के अंदर ही धरने पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है कि अधिवेशन जो रायपुर में होना है इसकी वजह से रोका गया है पवन खेरा को? निश्चित ही अधिवेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश, मैंने जैसा कहा कि ईडी के छापे, क्या जरूरत थी? जब अधिवेशन था तभी छत्तीसगढ़ में छापे पड़ रहे हैं उससे 3 दिन पहले, और आज पवन खेड़ा को रोका गया है। जो पहले देखने में आता था, पार्टीज अपनी जगह थी, विचारधारा भी अपनी जगह थी, लेकिन आपसी जो सौहार्द था उसको खराब और खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में चुनावी या राजनीतिक लड़ाई नहीं है, और ये पर्सनल लड़ाई की ओर को चीजों को लेके जा रहे हैं। इससे हटकर एक सवाल है सर कि जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदरूनी घमासान देखने को मिल रहा है, जो बयान प्रीतम सिंह ने दिया प्रभारी को लेकर, देवेंद्र यादव को लेकर, कि देवेंद्र यादव की वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति ऐसी है, किस तरह से देख रहे हैं? कोई बातचीत आप कर रहे हैं, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं आप? बातचीत लगातार चलती रहती है, और मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि जिस समय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष थे उस समय तात्कालिक जो हमारे सांसद थे प्रदीप टमटा जी को नहीं ले पाए थे, रंजीत रावत जी छूटे थे, मनोज तिवारी जी छूटे थे, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो उस समय नहीं ले गए थे। ये मजबूरी वो समझते भी हैं, और मुझे लगता नहीं कि उनको इस तरीके को बयान देना चाहिए था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 19 विधायक हैं और केवल 28 लोगों को इसमें एकोमोडेट किया जा सकता था, जिसमें से 14 एमएलएज को लिया गया, और 14 उसमें जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व सांसदगण हैं, एआईसीसी के सचिवगण हैं, सीएलपी हैं, मैं हूं, और प्रीतम सिंह जी और गणेश बुदियाल जी हैं। तो ये मिला के करीब 24-25 लोग हो जाते हैं। 3 में पूरे उत्तराखंड के लोगों को और सीनियर्स को समायोजित करना संभव नहीं है। ये प्रीतम सिंह जी भी समझते हैं और लोग भी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए। आपको नहीं लगता सर कि ऐसी बयानबाजी से पार्टी की छवि उत्तराखंड में खराब होगी, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी सामने है और प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं? देखिए, मेरे पास कई ऐसी चीजें हैं जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ भी कभी की है, और चुनाव के बाद एकदम से अब बुराई पे आ गए, तो ये मुझे समझ भी नहीं आता क्यों दे रहे हैं। और वो काफ़ी सीनियर हैं प्रीतम सिंह जी, बयानों से निश्चित ही गलत असर पड़ता है पार्टी पे, और मुझे लगता है कि वो सीनियर हैं, उनको समझना चाहिए और उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। पार्टी आलाकमान से भी कोई बातचीत इस मुद्दे पर आपकी हुई है? निश्चित ही मैंने जो भी घटनाक्रम है उस पर सब चीज़ पर चर्चा की है, और पार्टी हाईकमान हर चीज़ में खुद भी नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस के बीच में अंदरूनी लड़ाई उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, उसको लेकर आलाकमान से भी बातचीत हुई है और प्रीतम सिंह से भी बातचीत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।